अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। और ये देखिए मैं निकली, मैं चलिया और गड्डी लेके। यही बात है मेरी कि मैं निकली आज खैर से। चांद रात है और मेरी बेटी ज़ारा आ गई है कल से परसों से, और मैं उसके साथ मसरूफ़ चल रही हूँ और काम कर रही हूँ, उसके साथ बिज़ी हूँ, आ रही हूँ जा रही हूँ। परसों रात तो हम पूरी रात सोए ही नहीं, और सोए नहीं, उसकी वजह से नींद पूरी नहीं हुई। तो कल सारा दिन मैं चक्कर खाती रही। फिर कल मैं इसको सुबह लेके गई, हमारी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आमना स्किन स्पेशलिस्ट, उनके पास लेके गई क्योंकि वो कम आती है लाहौर। तो मैंने कहा चलो इसका हाइड्रा फेशियल वगैरह थोड़ा बहुत कुछ करवा दूँ। तो वो इसको लेके गई। वहाँ से आते आते हमें बज गए 4-5। फिर शाम को हमने जाना था लव गुरु का प्रीमियर देखने के लिए, उसके प्रीमियर पे मूवी पे जाना था। फिर हम कल वहाँ गए और तैयार हुए। उस सब चीज़ों में आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, जिसके लिए कि माफ़ीनामा कबूल कीजिए। और उसके बाद मैं अभी सुबह उठ के बहुत सारे काम थे वो किए माशाल्लाह। साथ घर को, वही बात है ना कि साथ घर को सिमटाना पड़ता है, समेटना पड़ता है। ज़ारा के आने से पहले बहुत सफाइयाँ हुई आपके सामने ही, ऊपर भी सफाइयाँ हुई। छोटी चंदा का काम है ना सफाई करना, वो डंडी मार देती है, तो उसने ऊपर का पोर्शन साफ़ किया। मैंने कहा देखो तुम मुझसे डरती हो ना, ये मेरी भी माँ है जो आ रही है ना, ये आके कोनों में से गंद निकालेगी। और वही हुआ, वो ऊपर गई और उसने जाके कहा अम्मा बेड के पीछे तो झाड़ू ही नहीं फिरा हुआ, बेड के पीछे से तो सफाई नहीं हुई। और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो जो नीचे अलमारी है उसके ऊपर बहुत मट्टी है। तो देखें आप कि ये तो फिर मैंने कहा था ना कि मेरी भी माँ आ जाएगी। एनीवे फिर आज सुबह की सफाइयाँ होती रहीं। ज़ारा ऊपर थी, उसने अपने सामने कुछ सफाइयाँ कराई, कुछ छोटी चंदा ने बड़ी चंदा ने मिलके की। नाश्ते हुए और अब मैं निकली हूँ लेने के लिए फ्रूट और चिकन, ये सब कुछ, क्योंकि अभी नमाज़ पढ़ के जुम्मे की, और मैंने सोचा कि फटाफट ले आऊँ क्योंकि ज़ारा जो है वो ज़रा कुर्बानी का गोश्त तो इतने शौक़ से नहीं खाती है। तो मैंने कहा हाँ हर कोई नहीं खाता, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्ज़ी और चिकन वगैरह भी पसंद करते हैं, वैसे दाल भी पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा सा चिकन ले आऊँ और फ्रूट ले आऊँ। तो लिहाजा मैं फ्रूट मार्केट है यहाँ पे हमारी, वहाँ जा रही हूँ और साथ में सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, साथ में बहुत सारी चीज़ें लेने जा रही हूँ क्योंकि चांद रात है। ज़ारा ने कहा है कि मैंने मेहंदी लगानी है, तो भाई आज अगर मेहंदी लगानी है तो फिर तो आज मुझे निकलना पड़ेगा उसको लेकर। तो बेहतर ये है कि मैं तैयार हो जाऊँ भाई उसको लेके जाने के लिए, और उसके लिए अपने घर के काम तो पूरे कर लूँ ना। कल मैंने कहा 1-2 मीठे भी बनाएंगे, और सोची थी दाल भी बना लूँगी क्योंकि दाल लोगों को बड़ी पसंद है, और जब आप गोश्त खा के बेजार हो जाते हैं फिर तब दाल पे आपका दिल करता है। माश की दाल हमारे घर में बड़ी मशहूर है, जो मेरी चंदा बनाती है बहुत अच्छी। तो जनाब साथ रहिए आप। अभी मैं जा रही हूँ मक्का कॉलोनी, बड़े मज़े की जगह है, वहाँ बड़ी मज़े की सब्ज़ी मिलती है, बड़े मज़े का फ्रूट मिलता है, और मैं लेके आपको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। तो आप साथ रहिए और उदास ना हुआ करें। मैं मसरूफ़ होती हूँ इसलिए आपसे बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जहन में आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ख्याल ना आए। तो इसलिए छुट्टी की माफ़ी कर दिया करें कि मैं ज़रा बिज़ी चल रही हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, सेहत ठीक है और मैं खुश हूँ, खैर से हूँ, आपकी दुआओं से। अल्लाह का लाख शुक्र है। साथ रहिए साथ। मैं आ गई सब्ज़ी मंडी, ये मैं चिकन ले रही हूँ। ये देखें मैंने अभी फ्रूट लिया है, ये देखें। और क्योंकि कल मेरा इरादा है कि कोई मीठे में 2-3 चीज़ें बनानी चाहिए, क्योंकि ईद के दिनों में पुलाव आलू गोश्त ये तो होता ही है। कल हम बनाएंगे कढ़ाई, मटन कढ़ाई, क्योंकि बकरे की मज़े की कढ़ाई, और साथ में मैंने कहा था साथ में नान कर लेंगे, या फिर हम ऐसा करेंगे कि हाँ ज़ारा ने कहा मुझे चिकन पुलाव खाना है तो उसके लिए चिकन पुलाव बनेगा। फिर मैंने कहा 2 मीठे कर लेंगे। आम आए हुए हैं, बहुत अच्छा फ्रूट आजकल आया हुआ है पाकिस्तान में, इतना अच्छा फ्रूट आया हुआ है। और जब भी मैं पाकिस्तान से फ्रूट ख़रीदती हूँ ना, जब मैं ख़रीदती हूँ तो हम सोचते हैं हाँ महंगा तो है, सही बात है, लेकिन फिर मुझे याद आ जाता है वो वाक़या जब मैं अमेरिका एयरपोर्ट पे खड़ी थी और मैंने उतर के उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, फ़्लाइट डिले थी, मैंने आगे जाना था न्यूयॉर्क, पता नहीं मैं उतरी थी अभी कहाँ थी अमेरिका में, तो मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मुझे
मैंने सोचा कि क्या खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ इतनी मीठी चीज़ें मिलती हैं कि बिल्कुल खाई नहीं जाती हैं। तो मैंने सोचा एक बहुत ज़बरदस्त केला नज़र आया मुझे, मैंने कहा मैं केला खाती हूँ। तो आपको पता है कि डेढ़ डॉलर का केला था। $1.5 का केला नहीं, $1.5 का नहीं, $3 का केला था जनाब। $3 का एक केला था जो मुझे लेना पड़ा पर फोर्स, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और $3 का मतलब है कि तकरीबन 1000 रुपये का एक केला हुआ। तो जब यहाँ पर हम सब कहते हैं महंगाई, आज मैंने 200 रुपये दर्जन और 150 रुपये दर्जन केले लिए। तो 500 रुपये के 2.5 दर्जन मैंने एक लिए और 300 रुपये के 2 दर्जन एक लिए। तो यानी कि मैं 5 किलो केले जो है वो मैंने 800 रुपये में लिए। तो वहाँ पर 1000 रुपये में मैंने एक केला खाया। तो फिर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे मुल्क में। बहुत ज़ारा का फ़ोन आ गया, सुन के बात करते हैं। ओके जी, तो मैं क्या बात कर रही थी, पता नहीं क्या बात कर रही थी, बात ही भुला दी। ज़ारा का फ़ोन आ गया था, कह रही थी कि 5 चिकन और ले आएँ, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम बारबेक्यू करें या पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा बेटा अब तो मैंने ले लिए हैं और आपने लेने हैं तो आप लोग दोबारा आएँ, आके बारबेक्यू का कटवाएँ, वो अलग कटवाना होता है, या चिकन मसाला बनाना है, या जो भी करना है तो वो आप लोग आएँ और जाके देखिए। अब मैं घर जाऊँगी तो देखिए क्या क्या होता है। और भी और जनाब बस कल के कपड़ों शपड़ों का तो कुछ हुआ नहीं। एक मेरा जोड़ा था पुराना, मैंने कहा वो पहन लूँगी, क्योंकि जो बड़ी ईद होती है ना वो कपड़ों वाली ईद होती नहीं है। पता नहीं क्यों इस ईद का एक अलग ही कुछ मूड होता है, और ना इस पे ईदी का कोई उम्मीद होती है और ना ही एक्साइटमेंट होती है, और ना ही इसके ऊपर कोई चांद रात का भी इतना नहीं होता कि चांद रात है, मेहंदी लगेगी। बस बकरा 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 हो रहा होता है, और गोश्त 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 हर वक्त यही हो रहा होता है कि बकरा होगा और हम खाएंगे और हम ये पकाएंगे और वगैरह वगैरह। तो अभी वो बना रहा है, मैंने उसको कहा कि ताज़ा गोश्त बना के दे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं और समीन आए थे और हमने यहाँ से मेरे ख्याल में मैंने 6-7 किलो लेग्स ली थी, वो जो पड़ा हुआ था ना वो ले लिया था, और मैंने जाके सारा मैरिनेट किया, क्या क्या किया उसमें से, लेकिन स्मेल आ रही थी, किसी ने नहीं खाया, सारा का सारा उठा के फेंक दिया था। उसको मैंने कहा ताज़ी मुर्गी करके दो, ताज़ा मुझे गोश्त दो, तो वो ताज़ा कर रहा है। और ये करवा के उसके बाद फिर घर जाती हूँ। देखिए अब घर जाके क्या फटीक पड़ती है मुझे, अब देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन गोभी भी आई हुई है। अरे गोभी का तो मौसम नहीं, सुना कीड़े बहुत हैं आजकल गोभी में, लेकिन बेमौसमी सब्जियां आने लगी हैं आजकल। करेले भिंडियों का मौसम है, लस्सी का मौसम है, तंदूर की रोटियों का मौसम है। और देखिए मेरा तंदूर ना चला के दिया मुझे चंदा ने। अब क्या करूं, वैसे मेहमान आए हुए बड़े, लेकिन मैं इस मेहमानों के रल्ले में ही तंदूर लगवा लेती हूँ। मैं ख्याल में उसको कहती हूँ तंदूर पर रोटी भी लगाते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं ज़ारा के साथ कराची जाऊँगी और फिर थोड़ा सा वहाँ काम है वो करूँगी। और समीन जो है वो और मैं जा रहे हैं निदा यासिर के शो में। मेरे ख्याल में 17 तारीख को। आप ज़रूर देखिएगा, जिन लोगों को समीन को देखने का बड़ा शौक़ है और मेरे साथ देखने का शौक़ है, तो पहली बार समीन मेरे साथ निदा यासिर के शो में जाएंगी, वो ज़रूर देखिएगा। और अभी तो मैं फ़िलहाल अपने काम काज कर लूँ और फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी घर में क्या 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 हुआ है। ये हमारा बकरा आ गया, बकरा दिखाऊँ आपको, हमारे बकरे आ गए। ये देखो जनाब, कहाँ गए हमारे बकरे, कहाँ गए बकरा? मिस्टर बकरा आप कहाँ हो? मिस्टर बकरा आप कहाँ हो? ये हमारे बकरे हैं। एक बकरा है, दूसरा कहाँ है? ये हमारा दूसरा बकरा है। उफ कितनी मिट्टी है। ये हमारे बकरे हैं। एक बकरा ज़ारा का है और एक बकरा अहमद और समीन का है। हेलो, चुप हैं, कुछ उदास लग रहे हैं मुझे। क्या हुआ, क्या? ओह बोले बोले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मिस्टर बकरा, आप कैसे हैं? अच्छे बकरे हैं, क्यूट बकरे हैं, प्यारे बकरे हैं। और बस अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम जाएं, चांद रात की तैयारी करें, थोड़ा सा बाहर निकलें, थोड़ी घूम के आएँ, सैर करके आएँ। और नूरे जहाँ के जूते लिए हैं, अभी ख्याल में कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। ज़ारा ने सोचा कि कुछ ख़रीदना है। हमारा घर सफाई हो चुकी है, चंदा गई हुई है सुबह की चीज़ें लेने के लिए, और तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। और किचन में भी, और वैसे भी आपने घर तो देख लिया था, लाउंज है हमारा, और मेरे कमरे में सब बैठे हैं। अभी हम जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपनी चांद रात के कपड़े पहनने वाली हूँ,
अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या पहनूंगी और हम कैसे तैयार होंगे।
है ये उनकी।